हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्टिव पैसिव का हमारा लास्ट सेशन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर टेंस। किस तरह से फ्यूचर टेंस में के एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ ये रूल्स हैं फ्यूचर टेंस के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। In future indefinite tense, we will use helping verb will or shall as per subject, plus we will use be with the third form of verb for making passive voice of future indefinite tense. Future indefinite tense की अगर हम बात करते हैं तो हम ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते वक्त वो होगी विल या शैल, जो कि हमारे कर्ता के अनुसार होगी, और उसके साथ बी का यूज़ करेंगे हम। विल और शैल के साथ हम बी का यूज़ करेंगे, और फिर जो यूनिवर्सल बात है कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अब बात करते हैं इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंस नॉट इज एडेड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर बी। इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब कम्स इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब और बी के बीच में हमको जो है रखना है नॉट को। हेल्पिंग वर्ब के बाद और बी से पहले बीच में हमें नॉट का यूज़ करना है। और यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, यदि सेंटेंस प्रश्नवाचक है, तो उस प्रश्नवाचक वाक्य को हम हेल्पिंग वर्ब के द्वारा शुरुआत करेंगे, जैसा कि हम बाकी सारे टेंसेस में करते आए हैं। हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे और बाकी वही रूल अप्लाई करेंगे। शैल और विल के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। In all types of sentence, positive, negative and interrogative, third form of verb is used in passive voice. ये रूल पक्का है कि हमेशा हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। अब टेबल के हिसाब से समझ लीजिए कि क्या फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होता है। एक्टिव में क्या फॉर्मूला होता है, देन पैसिव में हमें कैसे उसको यूज़ करना है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो रूल जो अप्लाई होता है एक्टिव वॉइस में, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आफ्टर दैट ऑक्सिलरी दैट विल बी विल और शैल, एंड आफ्टर दैट वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, then object, then remaining sentence and full stop. This is the active voice of positive sentence of future indefinite tense. Now when we will convert it into the passive voice, we will do these things. First of all, subject will be object and object will be subject. First attempt जो हमको करना होता है, सबसे पहले कर्ता को कर्म बनाना होता है और कर्म को कर्ता बनाना होता है। तो यहाँ कन्वर्टेड सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट था वो हम लेकर के आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज़ द सब्जेक्ट जो कि कन्वर्टेड है, उसके बाद हम यूज़ करेंगे विल और शैल एज पर सब्जेक्ट। आफ्टर दैट वी विल यूज़ बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, then by, after that कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट था अब कन्वर्ट होके ऑब्जेक्ट हो गया है, then we will use that converted object, then remaining sentence, and at last we will use the full stop. This is the rule of converting future indefinite tense to passive voice. अब बात करें नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस रूल ऑफ मेकिंग फ्यूचर टेंस इन एक्टिव वॉइस, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज सब्जेक्ट, आफ्टर दैट विल और शैल विल बी द ऑक्सिलरी एज पर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी विल यूज नॉट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, and after that we will use full stop.
When we will change it into passive voice, rules will be, first of all we will use converted subject. Converted जो कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था, अब हमने कन्वर्ट करके उसको सब्जेक्ट कर दिया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेड सब्जेक्ट. आफ्टर दैट विल और शैल, ऑक्सिलरीज जो हैं एज पर सब्जेक्ट. आफ्टर दैट नॉट एंड आफ्टर दैट बी. ध्यान दीजिए, यही रूल बताया था मैंने. विल और बी के बीच में हमें नॉट को रखना है. विल के बाद में, विल और शैल के बाद में, और बी से पहले, इन दोनों के बीच में हमने नॉट को यूज़ किया है. आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय, देन कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट था जिसे हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है. आफ्टर दैट रिमेनिंग सेंटेंस, एंड लास्ट में हम यूज़ करेंगे फुल स्टॉप. ये तरीका है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का. अब बात करते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की. इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य. जब हम एक्टिव वॉइस में राइट डाउन करेंगे तो विल और शैल से शुरू करते हैं, या WH वर्ड होगा तो उससे शुरू करेंगे. विल और शैल, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, और एट लास्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी विल पुट अ क्वेश्चन मार्क. जब हम इसी सेंटेंस को, इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो रूल्स विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सिलरी विल और शैल. आफ्टर दैट कन्वर्टेड सब्जेक्ट, देन वी विल यूज़ बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. आफ्टर दैट बाय. आफ्टर दैट कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट जो कि अभी तक सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में. After that remaining sentence, and at last we will put a question mark. ये तरीका है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के तीनों वाक्य इस प्रकार से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करे जाएंगे. देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं जिनको देख के आप समझ सकते हैं. पहली चीज़, पहला सेंटेंस है वे ये पेपर साइन करेंगे. वह ये पेपर साइन करेगी. शी विल साइन दीज पेपर्स. सब्जेक्ट विल और शैल ऑक्सिलरी के हिसाब से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देन रिमेनिंग सेंटेंस ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करना है तो हमें सबसे पहला रूल कि हमको जो है दीज पेपर्स जो कि यहाँ ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, यहाँ हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे. तो हम स्टार्ट करेंगे दीज पेपर्स विल बी साइंड. विल यूज़ किया, बी यूज़ किया, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब साइन था, यहाँ पे साइंड कर दिया. और फिर शी के हिसाब से हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हर आएगा, तो साइंड बाय हर. तो दीज पेपर्स विल बी साइंड बाय हर. शी विल साइन दीज पेपर्स विल बी साइंड बाय हर. ये पेपर उसके द्वारा साइन किए जाएंगे. दूसरा सेंटेंस है आई शैल मेक अ टेबल. कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, आई पहुंच जाएगा पीछे और टेबल आ जाएगा पहले. तो अ टेबल विल बी, मेक है यहाँ पे तो मेक का थर्ड फॉर्म मेड यूज़ करेंगे. अ टेबल विल बी मेड बाय मी. एक टेबल मेरे द्वारा बनाई जाएगी. मैं एक टेबल को बनाऊंगा, मेरे द्वारा एक टेबल बनाई जाएगी. आई शैल मेक अ टेबल विल बी मेड बाय मी. शी विल टेक डिनर एट 9 PM. वो रात को 9 बजे रात्रि का भोजन लेगी. डिनर अब सब्जेक्ट बन जाएगा. डिनर विल बी टेकन बाय हर एट 9 PM. रात का खाना उसके द्वारा 9 बजे लिया जाएगा.
She will take dinner at 9 p.m. Dinner will be taken by her at 9 p.m. Next sentence. The tailor will alter my shirt tomorrow. दर्जी मेरे शर्ट को सही नाप का करेगा कल। कल मेरा दर्जी मेरे शर्ट को सही करेगा, ठीक करेगा। My shirt will be altered by the tailor tomorrow. My shirt को सब्जेक्ट बना दिया, फिर will यूज़ किया, फिर be यूज़ किया, alter की थर्ड फॉर्म altered यूज़ की, देन by यूज़ किया, उसके बाद by the tailor और कब tomorrow। मेरी शर्ट दर्जी के द्वारा कल ठीक की जाएगी। मेरा दर्जी कल मेरी शर्ट ठीक करेगा। मेरी शर्ट दर्जी के द्वारा कल ठीक की जाएगी। The tailor will alter my shirt tomorrow. My shirt will be altered by the tailor tomorrow. Next sentence. She will not allow her maid to clean her room in her absence. वो अपनी नौकरानी को अपनी अनुपस्थिति में अपना कमरा साफ करने की इजाज़त नहीं देगी। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो मेड, हर मेड जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हर मेड विल नॉट बी अलाउड, विल है, नॉट है, बी है और फिर थर्ड की फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसके बाद फिर बाय यूज़ किया है। ठीक है। हर मेड विल नॉट बी अलाउड बाय हर टू क्लीन हर रूम इन हर एब्सेंस। अपनी नौकरानी को उसके द्वारा अपना कमरा अपनी अनुपस्थिति में साफ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शी विल नॉट अलाउ हर मेड टू क्लीन हर रूम इन हर एब्सेंस। वो अपनी नौकरानी को अपनी अनुपस्थिति में कमरा साफ करने की इजाज़त नहीं देगी। उसकी मेड को उसके द्वारा उसकी अनुपस्थिति में कमरा साफ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर मेड विल नॉट बी अलाउड टू क्लीन हर रूम इन हर एब्सेंस। नेक्स्ट, शी विल नॉट बिलीव हर मेड। वो अपनी नौकरानी पर विश्वास नहीं करेगी। हर मेड विल नॉट बी बिलीव्ड बाय हर। उसकी मेड पर उसके द्वारा विश्वास नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, देखिए। पहला है कि वो हड़ताल के दौरान नारे लगाएंगे। दे विल शाउट स्लोगन्स ड्यूरिंग स्ट्राइक पीरियड। चेंज करा, स्लोगन्स को हमने सब्जेक्ट बना दिया, तो स्लोगन्स विल बी शाउटेड बाय देम ड्यूरिंग स्ट्राइक पीरियड। नारे उनके द्वारा हड़ताल के दौरान लगाए जाएंगे। आई विल डिस्चार्ज माई ड्यूटीज़ ऑनेस्टली। मैं ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाऊंगा। माई ड्यूटीज़ will be discharged by me honestly. अपने कर्तव्य मेरे द्वारा ईमानदारी से निभाए जाएंगे। Will he not abuse anybody? क्या वह किसी को गाली नहीं देगा? Will anybody not be abused by him? क्या उसके द्वारा किसी को गाली नहीं दी जाएगी? यहाँ देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव वर्ड भी यूज़ किया है। तो यहाँ विल एनीबडी नॉट बी अब्यूज्ड बाय हिम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट, बी और बाय के साथ फिर ऑब्जेक्ट। आई शैल नॉट हेल्प सेल्फिश पर्सन्स। मैं स्वार्थी लोगों की मदद नहीं करूँगा। सेल्फिश पर्सन्स विल नॉट बी हेल्प्ड बाय मी। स्वार्थी लोगों की मेरे द्वारा मदद नहीं की जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल सीक माई एडवाइस इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। वह हर परिस्थिति में मेरी सलाह मानेगी। माई एडवाइस विल बी sought, seek की थर्ड फॉर्म sought, by her in all circumstances.
मेरी सलाह उसके द्वारा हर परिस्थिति में मानी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, शी विल डिस्क्लोज ऑल द सीक्रेट्स टू हर ब्रदर। वो अपने भाई के सारे राज खोल देगी। All the secrets of her brother will be disclosed by her. अपने भाई के सारे राज उसके द्वारा खोले जाएंगे। I will reward my family for making me proud of them. मैंने अपने परिवार को मुझे उन पर गर्व करने के लिए इनाम दूंगा। मैं अपने परिवार को उन पर गर्व करने के लिए इनाम दूंगा। My family will be rewarded by me for making me proud of them. मेरे परिवार को मेरे द्वारा मुझे उन पर गर्व करने के लिए इनाम दिया जाएगा। ये सारे सेंटेंस इसमें इंटरोगेटिव, नेगेटिव और सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस, ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं जिनको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है, और रूल्स जो है सारे हमने वो फॉलो किए हैं जो आपको इसको करने से पहले समझाए थे। तो इस तरह से हम जो है एक्टिव वॉइस ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कन्वर्ट करेंगे इनटू पैसिव वॉइस में। Now we will discuss about the passive voice of future perfect tense. अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि मैडम ने पास्ट और प्रेजेंट में जब कन्वर्ट करना बताया था तो इंडेफिनिट के बाद कंटिन्यूअस टेंस को लिया था, और यहाँ पे सीधा मैडम जो है परफेक्ट पे पहुँच गई हैं। तो याद हो जब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो पोस्ट की थी तो उसमें बताया था आपको कि किन किन टेंसेस में, किन किन पार्ट्स में पैसिव वॉइस कन्वर्ट नहीं होती है। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट का और पास्ट का, इसको हम पैसिव वॉइस में नहीं कन्वर्ट कर सकते। फ्यूचर टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होता है ये। तो यहाँ इसीलिए मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ना लेके फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लिया है, क्योंकि इसको हमें कन्वर्ट करना होता है पैसिव वॉइस में। सो जब बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो सबसे पहली चीज़ है हेल्पिंग वर्ब विल एंड शैल विल बी यूज्ड। इसके साथ जो हमें यूज़ करना होगा हैव यूज़ करना होगा, क्योंकि जब परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो विल हैव यूज़ करते हैं। तो विल शैल के साथ हैव, और यहाँ अगली चीज़ जो हमें यूज़ करनी है दैट इज़ बीन। और फिर हमेशा की तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो वी विल यूज़ हेल्पिंग वर्ब विल और शैल with have, then been, and these are used with the third form of verb for making passive voice of future perfect tense. I am talking about the positive sentence of future perfect tense. When we will convert this tense into passive voice, we will use will or shall, have, been. With this we will use third form of verb for making passive voice of future perfect tense. In case of negative sentence, not is added between will or shall and have been. will और shall को यूज़ करेंगे, फिर not को यूज़ करेंगे, then have been को यूज़ करेंगे। In case of interrogative sentence, we will start with the will or shall comes in the starting and of the sentence, and place of have been remain before third form of the verb. We will start with will or shall, और उसके बाद जो हैव बीन का प्लेस होगा वो हमेशा रिमेनिंग रहेगा
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले। एक यूनिवर्सल सी बात जो बराबर कह रही हूँ मैं कि पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस इन ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस। क्लियर हो गया? पॉजिटिव सेंटेंस में विल, शैल के साथ हैव, बीन का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में विल, शैल और हैव बीन के बीच में हम नॉट को यूज़ करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल और शैल से स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद जो है हैव बीन हमेशा रिमेनिंग रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। अब यहाँ टेबल के हिसाब से समझ लीजिए आप रूल्स जो हैं। अगर हम एक्टिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं या लिखते हैं तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, आफ्टर दैट विल और शैल एज पर सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर हैव यूज़ करते हैं, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और लास्ट में हम जो है फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम सबसे पहले कन्वर्टेड सब्जेक्ट को लाएंगे। सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्ट था जिसे हमने सब्जेक्ट बना दिया है, इसीलिए यहाँ हम ये वर्ड कन्वर्टेड सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो अब हम कन्वर्टेड सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, आफ्टर दैट विल और शैल को यूज़ करेंगे एज पर सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हैव, देन बीन, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आफ्टर दैट बाय, फिर कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट जो कि हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया है, और आफ्टर दैट रिमेनिंग सेंटेंस, एट लास्ट पुट अ फुल स्टॉप। ये हमारा तरीका हुआ पॉजिटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का। एक्टिव वॉइस बता दिया रूल आपको, ट्रांसलेशन में भी बता चुकी हूँ ये सारे रूल्स, और यहाँ मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से इस रूल को फिर जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद ऑक्सिलरी, वो जो विल शैल होती है, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद रिमेनिंग जो कुछ भी रह जाए उसके बाद फुल स्टॉप लास्ट में। इस सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले कन्वर्टेड सब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, उसके बाद विल और शैल को यूज़ करेंगे, उसके बाद नॉट को यूज़ करेंगे, उसके बाद हैव को यूज़ करेंगे, उसके बाद बीन को यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, उसके बाद बाय यूज़ करेंगे और बाय लिखने के बाद फिर हमारा जो कन्वर्टेड ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे और फिर जो है रिमेनिंग सेंटेंस और लास्ट में फुल स्टॉप। This is the rule of converting future perfect tense to passive voice. Negative sentence of future perfect tense. Now we will talk about interrogative sentence. अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो जो हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल ऑफ मेकिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज, first of all, we will use auxiliary. That will be will or shall as per subject. After that, we will use subject, then have, then third form of verb, then object, and at last we put a question mark because sentence is interrogative. When we convert this sentence into passive voice, some changes will be there. तो जो changes हैं वो इस तरीके से होंगे। स्टार्टिंग हम ऑक्सिलरी से ही करेंगे, will और shall, then converted subject, then have, then been, then third form of verb, then by, then converted object, then remaining sentence, and at last we will put a question mark. This is the rule of converting future perfect tense to passive voice, interrogative sentence of future perfect tense. तो ये रूल्स जो हैं वो फॉलो करेंगे हम जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को
पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, कैसे पॉजिटिव, कैसे नेगेटिव और कैसे इंटेरोगेटिव। तो ये तरीके हैं इसको फ्यूचर टेंस को कन्वर्ट करने के। Here are some examples। पहला देखिए, अभियान अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका होगा। एक्टिव वॉइस के लिए रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अभियान विल हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क। अभियान इज द सब्जेक्ट, will is the auxiliary, will have is the auxiliary, finished third form of verb and after that object। तो ये हुआ एक्टिव वॉइस। अब इसी को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। होमवर्क जो है, हिज होमवर्क वॉज द ऑब्जेक्ट। सो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में। तो हिज होमवर्क, देन वी विल यूज ऑक्सिलरी विल, देन हैव, देन बीन। तो his homework will have been now finished। थर्ड फॉर्म वहाँ पे भी थी, थर्ड फॉर्म यहाँ पे भी है। finished by अभियान, अपना होमवर्क अभियान द्वारा ख़त्म किया जा चुका होगा। वर्तिका will have invited you on her birthday। वर्तिका तुम्हें अपने जन्मदिन पर आमंत्रित कर चुकी होगी। वर्तिका इज़ द सब्जेक्ट, हर बर्थडे इज़ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे चेंज करेंगे, इनवाइटेड यू, पहली चीज़ यहाँ देख लीजिए, यू, तो यू आर द ऑब्जेक्ट, तो यू को जो है हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यू विल हैव बीन इनवाइटेड बाय वर्तिका ऑन हर बर्थडे। तुम वर्तिका के द्वारा उसके जन्म दिवस पर आमंत्रित किए जा चुके होगे। नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल हैव स्विच्ड ऑन द लाइट। वो लाइट ऑन कर चुका होगा। लाइट को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। द लाइट विल हैव बीन स्विच्ड ऑन बाय हिम। लाइट उसके द्वारा ऑन की जा चुकी होगी। दे विल हैव decorated the house for our welcome। वे अपने घर को हमारे स्वागत के लिए सजा चुके होंगे। The house will have been decorated by them for our welcome। मकान को हमारे स्वागत के लिए उनके द्वारा सजाया जा चुका होगा। नेक्स्ट, The president will have invited the biggest party to form the government। राष्ट्रपति जी ने सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर चुके होंगे। राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर चुके होंगे। अब जो सबसे बड़ी पार्टी है उसे राष्ट्रपति के द्वारा सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जा चुका होगा। The biggest party will have been invited by the president to form the government। She will have taken medicine on time। वह समय पर अपनी दवाइयाँ ले चुकी होगी। The medicine will have been taken by her on time। दवाइयाँ उसके द्वारा समय से ली जा चुकी होंगी। The judge will have issued order in our favor। जज हमारे पक्ष में आदेश पारित कर चुके होंगे। Orders will have been issued by the judge in our favor। आदेश जज द्वारा हमारे पक्ष में पारित किया जा चुका होगा या किए जा चुके होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, दे विल हैव टेकन ऑल प्रिकॉशंस। वो सारी सावधानियां ले चुके होंगे। ऑल प्रिकॉशंस विल हैव बीन टेकन बाय देम। सारी सावधानियां उनके द्वारा ली जा चुकी होंगी। America
will have formulated new policy on terrorism. अमेरिका आतंकवाद पर नई पॉलिसी बना चुकी होगा. New policy on terrorism will have been formulated by America. आतंकवाद पर नई पॉलिसी अमेरिका के द्वारा बनाई जा चुकी होगी. अवियान will have learnt all alphabets. अवियान सारे अक्षर सीख चुका होगा. All alphabets will have been learnt by अवियान. सारे अक्षर अवियान के द्वारा सीखे जा चुके होंगे. She will have refused to marry a greedy person. वह लालची व्यक्ति से शादी करने को मना कर चुकी होगी. A greedy person will have been refused by her to marry. लालची व्यक्ति से शादी करने को उसके द्वारा मना किया जा चुका होगा. अब इंटेरोगेटिव. Will the monkeys have damaged our plants? क्या बंदरों ने हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाया होगा? Will our plants have been damaged by the monkeys? क्या हमारे पौधों को बंदरों के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा चुका होगा? नेक्स्ट नेगेटिव है. Will you not have joined English class again or will you not have joined again English classes? सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास को बनाएंगे. Will English classes not have been joined by you again? क्या तुम दोबारा इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर चुके होगे? क्या इंग्लिश क्लास दोबारा तुम्हारे द्वारा ज्वाइन की जा चुकी होंगी? ये सारे सेंटेंसेस हैं जिन पे वही फॉर्मूला अप्लाई किया है जो मैंने आपको बताया था जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं. विल और शैल के साथ हैव बीन को यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद बाय को यूज़ करके हम उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के राइट डाउन करेंगे. तो दिस इज़ द फॉर्मूला. तो इस तरीके से आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वो कंप्लीट हो गया. सारे टेंसेस को किस तरीके से पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे ये मैंने आपको क्लियर कर दिया. इसके बाद आपकी एक्सरसाइजेज हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए और अपना प्रैक्टिस कीजिए. थैंक यू. स्टे सेफ.